हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैक्यूल से। ये आपका बायोलॉजी का एक और टॉपिक है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वैक्यूल क्या है। इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनेज ऑफ द सेल। ये क्या है? आपका सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल परत है आपका। इसमें क्या होता है? ये आप एक तरह से आपका डेड ऑर्गेनेलिस है। किसका? सेल का। इन प्लांट सेल इट इज़ लार्जर इन साइज बट इन एनिमल सेल इट इज़ स्मॉलर इन साइज। आपका प्लांट सेल में ये बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। अब इसके फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। इट स्टोर्स द टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी आपका जो वेस्ट है, जो टॉक्सिक है, उसको ये जो है स्टोर करता है। उसके बाद न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल। इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरीफेरी। इट इज़ बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हैविंग पोर। ये आपका डबल लेयर होता है और मतलब डबल लेयर से घिरा होता है। विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटी मटेरियल इज प्रेजेंट। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन दोनों प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है आपका प्रोटीन में रिच होता है और आरएनए में। क्रोमाटिन मटेरियल जो होता है आपका एक तरह का आपका पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका नेटवर्क बनाने में काम करता है। दिस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक सब्सटेंसेस डीएनए। ये बना होता है आपका अनुवांशिक सब्सटेंस डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हिस्टोन प्रोटीन का भी बना हुआ होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमाटिन ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्या होता है कि सेल डिविजन्स के समय क्या होता है? क्रोमाटिन टूटता है और ये क्रोमोसोम्स बन जाता है। अब इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये आपके सेल के पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो पूछेगा क्वेश्चन कि अगर कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आपको बोलना है आपका न्यूक्लियस को। क्रोमाटिन ट्रांसमिट्स हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है। उसके बाद क्या है? अदर देन न्यूक्लियस डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बीपीएससी का क्वेश्चन है कि आपका जो डीएनए है न्यूक्लियस के अलावा और किस जगह पे मिलता है, तो आपको मारना होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल आपका बड़े साइज का होता है, एनिमल सेल आपका छोटे आकार का होता है। सेल वॉल प्रेजेंट, जो आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, वो बना हुआ होता है आपका सेल्यूलोज और काइटिन का। और जो आपका एनिमल सेल जो बना होता है वो आपका बना होता है, उसमें क्या होता है? सेल वॉल आपका नहीं होता है। ठीक है। प्लास्टिड आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम आपका प्लांट सेल में आपका एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में साइज बड़ा होता है और जो आपका एनिमल सेल उसमें साइज छोटा होता है। सेल बिकम्स टर्जिड बिकॉज ऑफ एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनविवेशन इन्वॉल्व्स बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन। A cell increases in volume when it is placed in a hypotonic solution। इसका वॉल्यूम या आयतन बढ़ जाता है जब ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। फ्रेश एग व्हेन प्लेस इन सॉल्ट वाटर फ्लोट्स। जब आपका एक स्वच्छ आपका जो एग होता है, अगर आपका सॉल्ट वाटर के ऊपर रखा जाता है तो आपका क्या करता है? डूबता नहीं है, आपका तैर जाता है। उसके बाद है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस एज क्रोमाटिन मटेरियल। इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यह आपके सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देता है। ईच क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ टू क्रोमाटिड्स जॉइंट टुगेदर एट अ पॉइंट ऑफ सेंट्रोसोम। ठीक है। ये आपका क्या है? बेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज जीन। अब जीन किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो ये आपका डीएनए का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड। विच आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो आपका डीएनए जो होता है यही मेन होता है आपका, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में।
इन सम वायरसेस RNA इज द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड द रेट्रोवायरस वायरस। मतलब कुछ वायरस होता है जिसमें RNA आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, उस वायरस का नाम क्या है? रेट्रोवायरस। इन प्रोकैरियोटिक देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम्स होता है। एग्जाम्पल उसके हैं बैक्टीरिया एंड वायरस। उसके बाद क्रोमोसोम्स जो होता है आपका बना होता है DNA और प्रोटीन से। क्रोमोसोम्स जो नाम था वॉल्डेयर के द्वारा दिया गया था 1888 में। ये केपेबल होता है सेल्फ रेप्लिकेशन विच ट्रांसमिट्स कोड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल पोसेसेस मेनी क्रोमोसोम्स। अब यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारा क्रोमोसोम्स होता है। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीसीज हैव डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर सेल विच आर इन पेयर नोन एज डिप्लॉयड। जो आपका क्रोमोसोम्स पेयर में होता है उसको डिप्लॉयड कहते हैं, और जो आपका अनपेयर्ड होता है उसको हैप्लॉयड कहते हैं। ठीक है। गैमेट्स हैव हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स। आपका जो पुरुष और जो महिला होती है जिनके अंदर अलग अलग गैमेट्स होते हैं, वो आपका हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उनके पास होता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो किस ऑर्गेनिजम्स में कितना है। तो पहला पिजन है, उसके पास 40 है। फिर चिंपैंजी है, उसके पास 24 पेयर है। कैट है, उसके पास 19 पेयर है। ऑनियन 8 पेयर। डॉग 39 पेयर। ह्यूमन 23 पेयर। फ्रॉग 13 पेयर। पी 7 पेयर्स। हॉर्स के पास 32 पेयर्स। वीट 21 पेयर्स। टोमेटो 12 पेयर्स। एस्करीज के पास 1 पेयर। अब क्या है? न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लिक एसिड इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द सेल। इट कंटेन्स स्पेशल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द कोडेड फॉर्म। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप। अब क्या है? इसके पास क्या होता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है एक कोड फॉर्म में, और ये आपका न्यूक्लिक एसिड जो 2 फॉर्म में डिवाइड होता है। पहला है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि फ्रेडरिक मेसर वॉज द फर्स्ट हु आइसोलेटेड DNA फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ पल्स सेल। मतलब कि साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने पहली बार DNA को एक न्यूक्लियस सेल से अलग किया था। ठीक है। DNA इज अ मैक्रोमोलिक्यूल इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। ये आपका एक तरह का मैक्रोमोलिक्यूल है और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारी संख्या में प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है आपका नाइट्रोजन बेस, दूसरा है आपका डीऑक्सीराइबोज और शुगर, और तीसरा होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब जो नाइट्रोजन बेस होता है वो आपका 2 टाइप के होते हैं। पहला प्यूरिन्स एंड पायरीमिडिन्स। जो प्यूरिन्स होता है उसके पास 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। पहला क्या है? एडेनिन एंड क्यूनिन। और आपका जो पायरीमिडिन है उसके पास भी नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं। उसका है थाइमिन एंड साइटोसिनिन। थस देयर आर 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द DNA। इस प्रकार क्या है कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या है वो 4 हो जाती है। ठीक है। अब है वॉटसन एंड क्रिक्स गिव द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ DNA। तो आपका जो स्ट्रक्चरल मॉडल है DNA का वो किनके द्वारा दिया गया? तो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। DNA मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंथ forming a double helix. Each strand has a backbone of sugar and phosphate. नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द शुगर। नाइट्रोजन बेस जो है आपका शुगर से अटैच होता है। अब देख लेते हैं कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस ये आपका हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, और शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट आपका हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें आप शुगर और नाइट्रोजन बेस को जान रहे, ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, और अगर न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को मिला दे तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ अ डबल हेलिक्स फॉर्म अ पेयर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो आपका ये जो पेयर बनता है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? तो थायमिन के साथ करता है। अब ग्यूनिन किसके साथ करता है? तो आपका साइटोसिनिन के साथ या साइटोसिन के साथ करता है। इस प्रकार क्या हुआ? एडेनिन एंड थायमिन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वेयर एज साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू क्यूनिन। ठीक है।
अब क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजनस बेस होल्ड्स द टू स्ट्रेन टुगेदर। दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल स्टेयरकेस। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन क्यूनिन एंड साइटोसिनिन आर 3। मतलब कि जो आपका क्यूनिन और जो साइटोसिन है उसके बीच में जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 3। और दूसरा जो है एडेनिन जो आपका थायमिन के साथ पेयर करता है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 2। अब देख लेते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। एक नेचर होता है हाइड्रोफिलिक नेचर, जो डीएनए में फाउंड होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका फॉस्फेट बॉन्ड के कारण होता है। अब देख लेते हैं हम लोग फंक्शन। इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द कोडेड फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। इसके पास इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है आपके कोड फॉर्म में होता है और ये आपका जो आनुवांशिकता होता है, कैरेक्टर जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। डीएनए सिंथेसाइज आरएनए, डीएनए ही सिंथेसाइज करता है इसको, आरएनए को। अब डीएनए किस में फाउंड होता है? आपका न्यूक्लियस में होता है। थोड़े से क्वांटिटी में ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। ये अभी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपका जो फॉस्फोरस है आपका न्यूक्लिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या एसेंशियल चीज़ है। सब यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। आपका डीएनए का जो सब यूनिट होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब जीन क्या है? जीन आपका एक अनुवांशिक यूनिट है विच इज मेड बाय स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है। अब आगे हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड से हम लोग अगले दिन देखेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच।